हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही होंगे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट के आर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए नया चैप्टर, जिसे हम मैट्रिसेस बोलेंगे। चैप्टर नंबर 3 है। सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम थ्योरी पढ़ते जाएंगे और फिर क्वेश्चन करते जाएंगे। चलिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। सबसे पहले पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे, ये डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ ए नंबर ऑफ फंक्शंस। द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स इट डिनोटेड बाय सिंबल। किससे नोट करेंगे इसको, एक इस कैपिटल ब्रैकेट में इसको करके लिखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप बात आपको समझ में आई हो। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स में m तो रो होती हैं और n कॉलम होते हैं। इसे ही हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को किस तरह से करते हैं, m इंटू n को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये साइड में लिखा जाता है किसी भी मैट्रिक्स की फॉर्म के बनाने के बाद। ठीक है, और सिंपली इसको m क्रॉस n भी बोलते हैं और इसको लिखा जाता है या पढ़ा जाता है m बाई n मैट्रिक्स पढ़ते हैं इसको। इफ़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा m क्रॉस n है, m इंटू n है, देन इसमें क्या होंगे, mn एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास कोई 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है तो मैं क्या करूँगा, उसमें 6 एलिमेंट होंगे। मेरे पास 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स है तो मेरे पास कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 12 एलिमेंट हो। आई होप प्यारे बच्चों आपको बातें समझ में आ गई। तो इस तरह से हमें मैट्रिक्स को देखना है, जांचना है, परखना है। इस तरह से इसको मैट्रिक्स को आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, ये होता है A11। ये हमारी फर्स्ट जो लिखा जाएगा, जैसे मैंने लिखा A11, यानी फर्स्ट मेरी क्या है, ये रो है और फर्स्ट कॉलम है। फिर मैं लिखूंगा A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर A13 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस तरह से लिखूंगा जैसा यहाँ पे लिखा गया है। फिर मैं लिखूंगा A21 यानी सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 क्या होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम होगा। इस तरह से लिखेंगे हम इसको और इस तरह से n टर्म्स तक इसको लिखते जाएंगे और इधर भी n तक लिख सकते हैं आप। तो m क्रॉस n, m क्या है, m ये तो m तक चले यहाँ पे। ठीक है, m रोज है और n मेरा क्या होगा, यहाँ पे कॉलम होगा। ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे। या किसी भी मैट्रिक्स को अगर लिखेंगे तो क्या होगा, A इक्वल्स टू, अगर मैं इसको लिखने सिंबलिक फॉर्म में लिखूंगा AIJ और ये मैट्रिक्स हो जाएगी M क्रॉस N की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। I और J कुछ मेरे इंटीजर फॉर्म होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से इस मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे आप प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर चलते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे कोई क्वाड्रिलेटर है, उसकी जो वर्टेक्स है मेरे क्या है, वर्टिसेस 1,0, B है मेरा पॉइंट 3,2 और C है 1,3 और D है -1,2। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x अगर मेरे x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट तो मेरा 1 है, 1 3 1 और -1 यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर मेरे सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 2 3 और 2 ये होंगे। तो मैट्रिक्स मेरी कितने की बनी, रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 4, तो 2 इंटू 4 की मैट्रिक्स बनी। इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 इंटू 4 इसका ऑर्डर हुआ। ठीक है, y लिखेंगे तो y को तो मैं इस तरह से लिखूंगा। तो y का फॉर्मेट पहले a यानी इस टाइप से लिखूंगा इसको, 1,0 और फिर 3,2 यहाँ पे लिखा है 3,2 और b कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 1,3 और d कोऑर्डिनेट क्या है मेरा C 1,3 है, D मेरा -1,2 है। ठीक है, -1 और 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें रो कितनी है, 4 रो है और कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 इंटू 2। ठीक है, इस तरह से किसी मैट्रिक्स को हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मैट्रिक्स लिखने का एक तरीका है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया था, तो इसको आज समझ लेंगे। ठीक है।
अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने तरह की होती है। सबसे पहले तो आपका है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में केवल कॉलम ही होंगे, मतलब उसमें रो कॉलम मैट्रिक्स यानी जिसमें वन कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और रो कितनी होंगी उसमें 1 2 3 4 4 मेरी रोज होंगी, तो क्या होगा 4 × 1 क्या होगा इसका ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 4 × 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। इसमें केवल वन रो होगी, इसे इस तरह से लिखा है, और कॉलम इसमें 4 होंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 1 × 4 होगा, 1 × 4 होगा। इस तरह से हम रो मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होंगे, यानी यहाँ पे m = n होगा। ठीक है, देखिए जहाँ पे 3 रो होगी गिवन है और 3 कॉलम गिवन है ना, तो ये क्या होगा, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और ऑर्डर कितना होगा 3 × 3, यानी 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा। इसके डायगोनल में क्या है, आपके डायगोनल में कुछ एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ गिवन है आपके डायगोनल में एलिमेंट है और बाकी सब एलिमेंट इसके 0 होंगे। केवल इसके डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, बाकी सब एलिमेंट इसके 0 होंगे। ये डायगोनल की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे 3 × 3 की। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स इस, अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे यदि इसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। जैसा इसमें यहाँ पे √3 √3 √3 डायगोनल मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे बराबर है, तो इसी को I = J भी बोलेंगे हम, है ना। तो ये क्या होंगे, ये मेरा क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसका ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर 2 है और इसका जो ऑर्डर है वो 3 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को लिखेंगे ए तो मेरा बी मेरा BIJ और n × n को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा, और BIJ 0 के बराबर हो, जबकि I और J दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, फिर चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट ऑल 0। बस इसमें 1 ही होंगे, बाकी सब 0 होंगे, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, देखो डायगोनल में 1 1 और यहाँ पे 1 1 डायगोनल में, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में बोलेंगे। जबकि डायगोनल में जो एलिमेंट है वो 1 1 होंगे और बाकी सब क्या होंगे 0। इसको IN से डिनोट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को IN से डिनोट करेंगे। आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जीरो मैट्रिक्स, जिसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और दूसरा नाम है इसका नल मैट्रिक्स। दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों इसका, नल मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे 0 हो गया और ये सारे एलिमेंट क्या होंगे इसके 0 होंगे, सारे एलिमेंट क्या होंगे इसके 0 होंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। इसको हम जीरो मैट्रिक्स को O से डिनोट करते हैं, यानी 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए। फिर है इक्विटी ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि 2 मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है A और B, इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स का आप देखेंगे कि एक मैट्रिक्स दूसरे के बराबर होगी, तो इसी को हम इक्विटी मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी A और B मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं, जैसे ये गिवन है AIJ, और B को हम लिखेंगे BIJ। ये मैट्रिक्स हैं, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स कही जाएंगी यदि इनके ऑर्डर सेम होंगे। और दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ A इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B, तो इसको हम लिखेंगे AIJ इक्वल्स टू BIJ। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास ये 2 गिवन मैट्रिक्स, ये A मैट्रिक्स है और ये मेरे पास B मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 2A + B इक्वल्स टू क्या होगा 4। ठीक है, और A - 2B इक्वल्स टू क्या होगा -3, और 5C - D इक्वल्स टू होगा 11 के बराबर, और 4C + 3D किसके बराबर होगा, ये होगा 24 के बराबर। इस तरह से ये मैट्रिक्स हमारी इक्वल मैट्रिक्स कहलाई जाएंगी। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों आपको बातें समझ में आई होंगी।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।